अंतरिक्ष से धरतीवासियों के लिए एक खुशखबरी। ड्रैगन ए स्पेसक्राफ्ट आईएसएस पर पहुंच गया है और कई दिनों से स्पेस में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस आने की आस जाग उठी है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की खास ये डेली एनालिसिस रिपोर्ट स्पेसएक्स और नासा के इसी जॉइंट मिशन के बारे में। अरबपति एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रविवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। इस स्पेसक्राफ्ट में रूसी एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गुर्बनोव और नासा के एस्ट्रोनॉट निक हेग सवार थे। स्पेसक्राफ्ट को लेकर रॉकेट फैल्कन 9 से शनिवार दोपहर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 जून से फंसी भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। 4 सीट वाले इस रॉकेट में 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं। निक हेग और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गुर्बनोव ने शाम 7:04 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। यहाँ इनका स्वागत एक्सपीडिशन 72 चालक दल ने किया, जिसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक, माइकल बैरेट, जैनेट एप्स, डॉट पेटेट और बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स के साथ साथ रोसकॉस्मोस कॉस्मोनॉट्स अलेक्जेंडर ग्रिबैंकिन, एलेक्सी ओवचिनिन और इवान वैगनर शामिल थे। अब हम आपको बताते हैं कितने महीने रहेंगे ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 5 महीने के मिशन के लिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। हेग और गुर्बनोव अगले क्रूज रोटेशन के साथ फरवरी तक आईएसएस पर रहेंगे। हेग इस मिशन के कमांडर होंगे। अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन और स्टेफनी विल्सन भी क्रू 9 मिशन का हिस्सा थे, लेकिन उनको वापस आने वाले यात्रियों की जगह ना होने की वजह से हटा दिया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस साल 5 जून को बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल से आईएसएस में भेजे गए थे। दोनों को वहां 29 सितंबर तक 116 दिन हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं सुनीता और विल्मोर को क्यों भेजा गया था स्पेस स्टेशन में। सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। अब हम आपको बताते हैं कब वापस आएंगे बुच और सुनीता। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी अगले साल फरवरी में होगी। नासा स्पेसएक्स मिशन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद सुरक्षित रूप से ऑर्बिट में पहुंचा है। यह मिशन स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च होने वाली पहली मानव स्पेस फ्लाइट है। जैसे ही क्रू 9 मिशन के ड्रैगन कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से डॉक किया गया तो एक्सपीडिशन 72 चालक दल सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ने हेग और गुर्बनोव को बधाई भी दी। अब हम आपको बताते हैं नासा का मिशन क्या है जिस पर सुनीता गईं। इसी साल 5 जून को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा। दोनों को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। क्या था इस मिशन का मकसद? यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आईएसएस के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं, वो नासा का व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वे अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेज सकें। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। हमारे न्यूज चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।